हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर सेशन ऑफ घटना चक्र हिस्ट्री। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस, जिसको हम लोग लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इन दिसंबर 1916 बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हेल्ड देयर सेशंस एट लखनऊ। लखनऊ में एक सेशन होता है जो कंबाइंड सेशन था। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी उसमें इन्वॉल्व था और मुस्लिम लीग भी उसमें इन्वॉल्व था। Both parties passed a separate resolution on demands of constitutional reforms and agreed on a pact to work together in political field. तो यहाँ पे क्या था कि ये दोनों लोगों की इच्छा ये थी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हो और जो इलेक्शन होते हैं उसमें इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स बढ़ाए जाए। ठीक है, तो ये दोनों लोग इसी पक्ष में थे। तो अब इन्होंने कहा कि हम दोनों लोग मिल के ये डिमांड रखेंगे और एक कॉमन प्रोग्राम पे वर्क करेंगे टुगेदर। इसी को कहा जाता है लखनऊ पैक्ट या फिर कांग्रेस और लीग प्रोग्राम। इसके प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार। इस सेशन के प्रेसिडेंट थे कांग्रेस में। नियरली 19 बुलेटिन्स निकाली गई थी इस पॉलिटिकल सिनेरियो के लिए, जो अब चेंजेस ये लोग साथ में करना चाहते थे। ऑल्सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कांग्रेस जो था वो स्प्लिट हो गया था 1907 में। सूरत सेशन में स्प्लिट आ गया था। इनके जो विचार थे वो मिलते नहीं थे, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के। बट यहाँ पे पहली बार मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों लोग एक ही मंच पे आए थे। तो यहाँ पे ना सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक मिक्स हुए थे, ये दोनों लोग कंबाइन हुए थे, बट यहाँ पे मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट और मुस्लिम लीग तीनों मर्ज हो गए थे। तो यहाँ पे मर्जिंग दिखाई दी हमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट की। यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट के नाम आते हैं, एक है एनी बेसेंट और एक है तिलक। दोनों लोगों ने अपना अपना होम रूल लीग स्टार्ट किया था और उसके बाद से इनका एक इम्पॉर्टेंट योगदान हो जाता है कांग्रेस और लीग पैक्ट में भी इनका एक इम्पॉर्टेंट योगदान होता है। और बेसिकली ये जब 1916 से लेकर 1922 तक इन दोनों लोगों ने, मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने साथ मिलकर काम किया और जहाँ पर भी हो सकता था मुस्लिमों की हितों की भी बात की जाती थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस अपना भी काम करती थी। तो ये दोनों साथ रहे टिल 1922 दोनों लोग साथ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले है, इन दिसंबर 1916 बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इंडियन मुस्लिम लीग हेल्ड देयर सेशन एट। तो ये लखनऊ में सेशन हुआ था 1916 में। ओके, ना ये एक साथ आए कैसे थे? क्योंकि 1909 में मोर्ले मिंटो रिफॉर्म में मुस्लिमों ने एक सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी। कांग्रेस ने वो मांग एक्सेप्ट कर ली थी। पहले तो कांग्रेस ने इस बात को नहीं माना। कांग्रेस ने कहा कि हम एक सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं बनाना चाहिए, मुस्लिमों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए, बट फाइनली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और इसीलिए जो दोनों एक कॉन्फ्लिक्ट, एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था दोनों के बीच में, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस में, वो ख़त्म हो गया। एक सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग जो थी वो एक्सेप्ट कर ली गई और दोनों ही लोगों की एक जॉइंट डिमांड थी कि डोमिनियन स्टेटस हम लोगों को मिल जाए। डोमिनियन स्टेटस का अर्थ ये होता है कि पूरा भारत जो है वो अपना कार्य जो भी कार्य होगा वो करता रहेगा, पॉलिटिकल राइट्स इन लोगों को दे दिए जाएंगे, बट मेन नाम जो रहेगा वो क्वीन का रहेगा। लेकिन अंदर इंटरनल जितने भी मैटर्स होंगे वो सब इंडियंस के हाथ में आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक मेन हेड जो है वो क्वीन की भूमिका रहेगी, बट पॉलिटिकल वर्क्स इंडियंस के हाथ में रहेंगे। तो इससे इनको फ़ायदा ये हो जाता है कि इनकी जो भी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस थे वो सब पूरे होते रहते और ये कुछ रिफॉर्म्स लाते रहते, जिससे इंडिया जो है वो खुद को इंडिपेंडेंट भी फील करती बट ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में भी रहती। तो ये दोनों चीज़ों की डिमांड थी। डोमिनियन स्टेटस का अर्थ ये होता है। 1916 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये अनाउंस भी किया कि हम एक पॉलिसी लाएंगे जिसमें इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा इलेक्शंस में और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। बट ये जो थे ये बस अभी पेपर वर्क ही चल रहा था, कुछ रियलिटी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए इन्होंने
अपनी डिमांड जो थी वो और ज़्यादा कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों ने मिल के मांगनी शुरू कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट टुक प्लेस इन 1916, इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसके प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, तो ये जो कंबाइंड सेशन हुआ था सबका, इसके प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस लखनऊ पैक्ट वाज साइन बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इन 1916। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ आर्किटेक्ट और रिकंसिलिएशन बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स? तो बेसिकली 1907 सूरत के स्प्लिट के बाद दोनों लोगों की एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स की राह अलग हो गई थी, बट इसमें एंट्री होती है एनी बेसेंट जी की, और एनी बेसेंट जी ये दोनों पार्टीज़ को मनाने में तैयार हो जाती हैं। मनाने के लिए वो एक्सेप्ट करवा देती हैं कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को एक ही हो जाना चाहिए और ये एक कंप्लीट कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 1916 में फाइनली लखनऊ पैक्ट के द्वारा संभव हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु मेड द एग्रीमेंट बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस इन 1916? तो इसमें दो नाम इंपॉर्टेंट आते हैं, एक एनी बेसेंट का, इन्होंने मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को मिलाने में मदद की थी, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, और बाल गंगाधर, इनका नाम आता है, इन्होंने मुस्लिम लीग और कांग्रेस को मिलाने में मदद की थी। तो एक एग्रीमेंट इन्होंने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इम्प्लीकेशन वॉज टेकन इन लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1916? तो कौन सी बात, मुस्लिम लीग की कौन सी बात मान ली गई थी? तो पहली बात तो इनका सेपरेट इलेक्टोरेट का जो डिमांड था मुस्लिम लीग का, उसको कांग्रेस द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो ये एक मेन पॉइंट हो जाता है। Next question is, the Congress was for the first time accepted the system of separate electorate for Muslims in the year 1916. ठीक है, तो ये जो लखनऊ पैक्ट होता है ये बेसिकली इसीलिए होता है कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी इसको मान ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट्स पीरियड ऑफ यूनैनिमिटी बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग? इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ चले थे 1916 से लेकर 1922 तक। उसके बाद फिर से अगेन इन लोगों के दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग हो गए थे। 1916 लखनऊ पैक्ट से लेकर 1922 तक ये लोग साथ चले थे, एक यूनैनिमिटी के साथ। ठीक है, एक मत होकर चले थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो मुस्लिम लीग हट गया था कांग्रेस से और कांग्रेस ने अकेले ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कांग्रेस सेशन ऑफ लखनऊ 1916? तो नॉट करेक्ट पूछा है यहाँ पे। पहला है, अंबिका चरण मजूमदार वॉज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन। तो यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, मतलब ये नहीं होगा, ये प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है, इन दिस सेशन द रीयूनियन बिटवीन लिबरल एंड एक्सट्रीमिस्ट वाज एस्टैब्लिश्ड। तो लिबरल मतलब मॉडरेट्स, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में संधि हो गई थी, ये सही है। महात्मा गांधी वॉज अप्राइज्ड ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ पीजेंट्स ऑफ चंपारण फॉर द फर्स्ट टाइम। अब यहाँ से महात्मा गांधी का फेमस होने का जो दौर था वो शुरू हुआ। यहाँ पे चंपारण का जो पीजेंट्स मूवमेंट था उसमें महात्मा गांधी गए थे पहली बार। तो ये 1916 में पहली बार हुआ था, ये सही है। और नन ऑफ द अबव, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सेशन प्रेसिडेंट थे कांग्रेस सेशन के लखनऊ में 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस महात्मा गांधी वॉज अप्राइज्ड ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ चंपारण पीजेंट्स? ठीक है, तो यहाँ पे लखनऊ सेशन होता है 1916 का, जिसमें
महात्मा गांधी की तारीफ़ की जाती है जिस तरह से ये खड़े हुए थे चंपारण के किसानों के लिए। चंपारण एक जगह है बिहार में, और वहाँ के किसानों के लिए वहाँ के किसानों के जो रिवोल्ट था उसमें महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इसलिए लखनऊ सेशन ऑफ 1916 में इनके जो थे इस बात की चर्चा की गई थी, और यहाँ से ही महात्मा गांधी के फेमस होने की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और ये जो पर्सन थे राजकुमार शुक्ला, यही इनको चंपारण ले गए थे महात्मा गांधी को, ताकि ये किसानों की मदद कर सकें। नाउ इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द होम रूल लीग मूवमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे एंड होता है हमारा मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो एक कॉन्फ्लुएंस हुआ था 1916 में। इसके बारे में हमने पढ़ा और इससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स किए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।